वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो क्लास है इसमें इंटरमीडिएट की प्रोज बुक का जो लेसन है वुमेंस एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा, और जिसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा हुआ है। तो आज हम देखेंगे इस लेसन की व्याख्या का फर्स्ट पार्ट। पहला भाग इसमें पढ़ाएंगे और दूसरा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं। लिखा हुआ है, यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे महिलाओं के लिए महान अवसर हैं इन सोशल वर्क माने सामाजिक कार्यों में, पब्लिक लाइफ सार्वजनिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रशासनिक क्षेत्रों में। हर जगह पे अवसर है। प्रशासनिक क्षेत्रों में भी अवसर है, सामाजिक जीवन में भी अवसर है, और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी महिलाएं काम कर रही हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रिस्ट्रेन्ड मैनर्स। समाज को अनुशासित मस्तिष्क वाली और नियंत्रित तौर तरीकों वाली महिलाओं की ज़रूरत है। व्हाट यूर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक। आप कोई भी लाइन ले लीजिए, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन्ड माइंड। तो आपको उसमें अनुशासित दिमाग से और ईमानदारी पूर्ण काम करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, जब ही आपको सफलता मिलेगी। एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और तुम्हारे काम का तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में, एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्नेड, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का सवाल है, इज नॉट विस्पर्ड इनफ, ये काफ़ी विस्तृत नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement। इसलिए प्रत्येक वह संस्था जो लड़कियों की शिक्षा में सहयोग करती है वह मान्यता के योग्य है और प्रोत्साहन के योग्य है। उसे हमें मान्यता देनी चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के लिए उस समय बहुत से कम स्कूल थे। गांव की लड़कियां स्कूलों में नहीं जा पाती थीं। ये पाठ जब उन्होंने लिखा है श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तो लगभग आज के 70 साल पहले लिखा है। तो उस समय की बात उन्होंने करी है इस लेसन में। आज तो बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है। तो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। बट आई एम anxious that the kind of education that is imparted must not only be broad but should also be deep। लेखक कहता है, मैं इच्छा रखता हूँ कि जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट बी ब्रॉड, वह विस्तृत ही नहीं होनी चाहिए बल्कि शुड आल्सो बी डीप, उसमें गहराई भी होनी चाहिए। और वी आर लैकिंग इन डेप्थ, और हम गहराई में कमी पाते हैं। वी आर लैकिंग इन डेप्थ का मतलब है कि हमें गहराई में यहाँ पे अभाव दिखता है। वी में बिकम लर्नड एंड स्किल्ड, हम ज्ञानी और कुशल तो बन सकते हैं। वी में बिकम लर्नड एंड स्किल्ड, हम ज्ञानी और कुशल तो बन सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, लेकिन यदि हमारे जीवन में
किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई उद्देश्य नहीं होगा, तो आवर लाइव्स देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, हमारा जीवन अपने आप ही अंधकारपूर्ण हो जाएगा, ब्लंडरिंग एंड विटर, बड़ी गलतियों वाला हो जाएगा और तीखा हो जाएगा। यदि हम अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई लक्ष्य स्वयं निर्धारित नहीं करते हैं तो हमारा जीवन अंधकारपूर्ण, गलतियों भरा और तीखा हो जाएगा। द गीता सेज, गीता में कहा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एका, व्यवसायिक बुद्धि एक ही होती है। फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक सुसंस्कृत दिमाग के लिए या मस्तिष्क के लिए देयर इज अ सिंगल माइंडेडनेस, एक प्रकार की एकाग्रता होनी चाहिए। अ डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पज, और एक ही उद्देश्य के लिए समर्पण का भाव होना चाहिए। यदि इन वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा हो आपको, आपके काम के हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं इससे भी अच्छे वीडियोस बनाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, और असभ्य मस्तिष्क के लिए, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शंस, उसका पूरा जीवन विभिन्न दिशाओं में बिखरा हुआ होता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, असंस्कृत मस्तिष्क वाले का, द होल लाइफ माने पूरा जीवन, इज स्कैटर्ड माने बिखरा हुआ होता है, इन मैनी डायरेक्शंस माने विभिन्न दिशाओं में, बहुशाखा हंत्यांत कष्टा, यानी कि विभिन्न शाखाओं में बिखरा होता है। इसका संस्कृत का भी यही अर्थ है। देयरफॉर, इसलिए, इट इज एसेंशियल, ये उपयोगी है या ये ज़रूरी है, दैट कि द एजुकेशन विच यू गिव एक्वायर इन दीज इंस्टीट्यूशंस शुड गिव यू नॉट मेरली लर्निंग एंड स्किल, इट इज एसेंशियल, यह ज़रूरी है, दैट कि द एजुकेशन, जो शिक्षा, द एजुकेशन विच, जो शिक्षा, यू एक्वायर माने आप प्राप्त करते हो, इन दीज इंस्टीट्यूशंस माने इन संस्थाओं से, शुड गिव यू नॉट मेरली लर्निंग एंड स्किल, उससे आपको केवल ज्ञान और कौशल ही नहीं प्राप्त करना है। जो शिक्षा, लिखा हुआ दीज इंस्टीट्यूशंस, इन संस्थाओं से, शुड गिव यू नॉट मेरली लर्निंग एंड स्किल, जो शिक्षा आप इन संस्थाओं से पाते हैं उसमें केवल आपको ज्ञान और कौशल ही नहीं मिलना चाहिए, बट इंडो यू विद अ डेफिनिट पर्पज इन लाइफ, बल्कि वह शिक्षा आपके जीवन में एक निश्चित उद्देश्य को भी सुशोभित करे, इंडो माने शोभायमान करे, या एक निश्चित लक्ष्य भी आपके जीवन में बनाए या निर्धारित करे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरे आने वाले और सारे वीडियोज़ भी आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँच जाएंगे। थैंक्स।